सफ़ा नंबर 11 के ऊपर देखिए लिखा हुआ है तख्ती नंबर 3 हुरूफ, उसके नीचे लिखा हुआ है हुरूफ मद्दा 3 है। नंबर 1 ज़बर के बाद खाली अलिफ, नाम अलिफ मद्दा 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऊपर जो 4 लाइन देख रहे हैं ना वो अलिफ मद्दा ही है। तो फिर नीचे 4 लाइन क्या है? या मद्दा है। फिर सफ़ा नंबर 12 के ऊपर क्या है? वाव मद्दा है। तो फिर नीचे खड़ा ज़बर है। तो सफ़ा नंबर 13 के ऊपर क्या है? और नीचे बस यही 6 चीज़ें जो अभी तक हम वो बोर्ड में हम पढ़ रहे थे, वही चीज़ है। अब सफ़ा नंबर 14 को देखिए 6 लाइन है, उसकी हम मश्क करेंगे। वो 6 लाइन क्या क्या ज़रा देखिए। नंबर पहली लाइन अलिफ मद्दा, दूसरी लाइन या मद्दा, तीसरी लाइन वाव मद्दा, चौथी लाइन खड़ा ज़बर, पांचवी लाइन खड़ी ज़ेर, छठी लाइन उल्टा पेश। सबसे पहले हम पहली लाइन अलिफ मद्दा की बात करेंगे। कोई घड़ी नहीं देखना, कोई घड़ी हाँ, इत्मीनान से। आज का सबक बहुत अहम है, बहुत अहम है। अगर आप समझ गए, समझ लीजिए आप कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली लाइन में जो 4 खाने हैं, जो पहला खाना उस पर सब उंगली रखिए, मगर देखना इधर देखिए। इसको पहले हम पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हरकत। एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं। हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? और खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को। आगे ध्यान दीजिए, हुरूफ मद्दा 3 है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? नंबर 1 ज़बर के बाद खाली अलिफ, नंबर 1 नंबर 1 नाम अलिफ मद्दा, नंबर 2 नंबर 2 नाम नंबर 3 पेश के बाद जज़्म वाला वाव, नाम कितने चीज़ हो गई? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इन सब को हम, और इससे पहले बात गई खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को भी। तो कुल कितनी चीज़ हो गई? 6 याद रखेंगे। अब देखिए हुरूफ लीन 2 है। नंबर 1 देखिए, ज़बर के बाद जज़म वाला वाव, ज़बर के बाद नंबर 1 नंबर 1 नाम, नंबर 2 ज़बर के बाद जज़म वाला वा, या ज़बर के बाद जज़म वाला या, नाम या लीन, नाम वाव लीन और या लीन को हम कैसे पढ़ेंगे? और ज़बर ज़ेर पेश को तो कितनी चीज़ हो गई? 5। मैं आपको पहले ही बताया था, ज़बर ज़ेर पेश और वाव लीन, या लीन, इन 5 को हम जल्दी पढ़ेंगे। इन 5 को हम, और अभी जो 6 की बात गुजरी उनको हम, और जज़म तशदीद को ध्यान दीजिए, और 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को ना की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को आ रही बात समझ में। और कल का सबक आएगा इंशाल्लाह, जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कितने बार? एक बार। और तशदीद वाले हरफ को मिलाकर पढ़ेंगे 2 बार, एक बार पिछले हरकत के साथ और एक बार अपनी हरकत के साथ। ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके करूँगा इंशाल्लाह। अब चूँकि अब किताब उंगली वही है ना, अब देखिए वहाँ जो सबसे पहला हरफ यहाँ हाजिर हो चुका है। बस मैं पूछूंगा तो बोलेंगे, मुझे बताइए कि ये हरफ क्या है।
किताब से कोई नहीं बोलना, इधर देखकर बोलेंगे ऊपर क्या है। एक बच्चा दुकान को जाता है, फिर वो क्या मांगता? चॉकलेट मांगेगा ही ना। अब्बा भी मांगेगा, अब्बा चॉकलेट मांगेगा। दादा भी मांगेगा, नहीं मांगेगा। अब्बा पान मांगेगा, दादा मुझे नहीं मालूम क्या मांगेगा, वो आपका दादा ही मालूम है। तो बच्चा दुकान में जाते ही, इसी तरीके से जबर आते ही हम देखेंगे खाली अलिफ है, जवाब दीजिए है, तो फिर खींचना भी हम इस जबर को खींचेंगे, क्योंकि साथ में खाली अलिफ है ना। ध्यान दीजिए, जा अलिफ जबर जा, फिर बोलिए, फिर बोलिए, उसके बाद है दाल के ऊपर खींचेंगे। क्यों? मैं पूछा खींचेंगे खाली अलिफ में, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? क्यों? क्यों? जबर है, इसको हम नहीं खींचेंगे। क्यों भाई नहीं खींचेंगे? क्यों? अलिफ नहीं है, जल्दी पढ़ेंगे। क्यों? दो बातें हैं, दाल जबर दा, फिर बोलिए जा अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, ज़्यादा, ज़्यादा। अब दूसरे खाने में उंगली रखिए और मुझे बताइए कि पहला हर्फ क्या है। 1 मिनट, ख्वा के ऊपर, ऊपर, ख्वा के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहे? है? यहाँ हम 3 बात आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, ये खौ बारीक या पुर? क्यों? 7 में से है। और अलिफ को बारीक या पुर? क्यों? पुर के साथ है। हम बोलते 7 के साथ है, 7 हुरूफ पुर है ना उनके। 2 बात हो गई। तीसरी बात, जबर को खींचेंगे। जबर को क्यों? अलिफ है। 3 बात आ गई। खौ को पूर पढ़ेंगे क्योंकि वो 7 में से है। अलिफ को भी पूर पढ़ेंगे चूंकि वो पूर के, और जबर को खींचेंगे चूंकि। इतनी बात समझ कर पढ़ेंगे तो फिर कुरान पढ़ने में आप देखना कितना मजा आएगा। खौ अलिफ जबर खौ, फिर बोली फा जबर फा। क्या हुआ भाई? गलत कैसे हो गए? जबर तो है, ऐसा बोलिए ना, अलिफ नहीं है, इसलिए खींचना। फा जबर फा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, खौफा, ता अलिफ जबर ता, फिर बोलिए बा जबर बा, ताबा, ताबा, जीम अलिफ जबर जा, फिर बोलिए हा जबर हा, दाल जबर दा, जाहदा, जाहदा। अब 2 नंबर लाइन में पहले खाने में उंगली रखिए और सिर्फ उंगली रखिए, देखना इधर कि हरफ क्या है।
दाल के नीचे जेर को खींचना तो क्या चाहे, जज़म वाला आया, खींचेंगे। दाल या जेर दी, फिर बोलिए, और उसके बाद एक नुक्ता दांत है, उस दांत पर हमने नुक्ता दिए, ये नून है, और नून के नीचे जेर को खींचना तो क्या चाहिए है, तो इसको भी नून या जेरनी, दाल या जेरदी, नून या जेरनी, दीनी। आगे खाना देखिए, फा के नीचे जेर को खींचना तो क्या चाहिए है, खींचेंगे। फा या जेर फी, हाजिर ही, पहले बोले ठीक है, अब बाद में बोले कि नहीं है, क्योंकि वहाँ है ही नहीं है। जेर को नहीं खींचेंगे, क्यों भाई, जज़म वाला, ये अलिफ कौन बोला, चावल खाना तो क्या चाहिए, और चाय के साथ भी दाल होना, आप समझ रहे, जबर है तो अलिफ चाहिए, जेर के साथ अलिफ नहीं, जज़म वाला, बस इसी को ध्यान रखना। फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही। आगे खाने उंगली रखिए, ध्यान दीजिए, हमजा जबर आ, खींचेंगे, क्यों, खाली अलिफ नहीं, खाली, तो फिर कैसे पढ़ेंगे, क्यों, हरकत है, जबर है, कुछ भी बोल दी। आगे देखिए, रॉ जेर री, खींचेंगे, क्यों, कौन बोला अलिफ ने, फिर बोला अलिफ ने। ये जो लोग बोलते हैं ना अलिफ नहीं है, तो ऐसा हुआ कि हम चाय पियेंगे कि हमें भी दाल दो, है जी, वो चावल खा रहा है, उनको तो दाल होना, तुम चाय के साथ तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर तो दाल मांगना गलत है। जेर है, जबर है तो जेर है तो जज़म वाला, जज़म वाला या तो खींचना, जल्दी पढ़ना, चूंकि जेर है, हरकत है, रॉ जेर री, अरी अरी, नून या जेरनी, खींचेंगे, क्यों, गलत हो गया, फेल हो गया, अरे रुक जा तू, अब तू रुक जा, फेल हो गए, फिर बोलता है। हाँ, पूरी बात करना, जेर के बाद, जेर के बाद, समझ में आई बात। एक बच्चा से कहा कि मेरे नानी के पास, मेरे नानी के यहाँ एक मुर्गा है, मेरे तरफ देख रहे मेरे तरफ, मुर्गा कितने बड़ा मालूम, तो कहने लगा अच्छा इतना बड़ा भी होता है क्या, तूने कहा कि बस दूसरा हाथ भी रखने दे, तो हाथ एक नहीं रखने का, दोनों हाथ, सिर्फ एक हाथ उठा के देखेंगे कि इतना बड़ा मुर्गा, तो समझ में नहीं आती है, बस 1 फीट 6 इंच नीचे हाथ रहेंगे तो हाँ ये तो ठीक है। इसलिए दोनों बात करना, दोनों हाथ रखना, दोनों बात, जेर के बाद जज़म वाला या, नून या जेर ने, अरिनी अरिनी। आगे चलिए, काफ जेर की, फिर बोलिए, ता अलिफ जबर ता, फिर बोलिए, बा या जेर बी, किताबी। अब तीसरी लाइन, पहला खाना देखिए, सबसे पहला हरफ नून है, नून के ऊपर क्या है, किताब नहीं देखना, इधर पेश को खींचना तो क्या चाहे, जज़म वाला
ये देखिए आया तो खींचेंगे। नून वाव पेश नू, उसके बाद है हा के ऊपर खींचेंगे। क्यों? आपको बात समझ में आ रही ना? हा पेश हू, पहला नून वाव पेश नू, दूसरा नूह। आगे देखिए तो हमजा जबर आ, फिर बोलिए, फिर बोलिए आइन वाव पेश ऊ। आपकी इस किताब में नहीं है, यहाँ देख लीजिए। आऊ, राल पेश रू, मेरी तरफ देखेंगे रू, जू, ये गलत। मैं आपको बताया था कि राल जैसे कि जबान को चिराते ना, वहीं से रू। आऊदू, ये देखिए ज के नीचे हमने नुक्ता दिया, मतलब यह कि ये जू नहीं है, फिर क्या है रू। आऊदू, आऊजू, जो लोग बोलते नहीं बोलते आऊजू, हाँ नहीं गलत है। आऊज़ु बिल्लाहि, आऊज़ु बिल्लाहि, आऊज़ु बिल्लाहि, आऊज़ु बिल्लाहि ये ता के ऊपर एक नुक्ता होना चाहिए, मैंने कलर दिया पूर का, ता नहीं पढ़ना पूर। तो ये रॉ को जो हमने कलर देना पूर का, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये रॉ को जो कलर दिया पूर है, और हा के ऊपर जो नुक्ता दिया वो हा नहीं, वो गरम। आई बस समय में हिर्रहमान निर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किन की तरफ देखिए, तो वाव पेश तू, तो के ऊपर पेश है जी, खींचेंगे जी। क्यों? जज़म वाला तो वाव पेश तू, रा पेश रू। क्या हुआ? नहीं हमने क्या किया तो क्या गलत है कि एक मिनट हम नहीं खींच सकते? क्यों नहीं? जज़म वाला वाव नहीं, जबर को खींचना तो क्या चाहिए? है तो नहीं तो आहा, जल्दी पढ़ेंगे। और जेर को खींचना तो क्या चाहिए? है तो नहीं तो। पेश को खींचना तो क्या चाहिए? है तो नहीं तो। बस इतनी बात अभी जहन में रखिए, फिर आगे हम इस बात को और इजाफा करेंगे, यहाँ ख़त्म नहीं है। आगे सफल देखिए, ता वाव पेश तू, खींचेंगे। बा वाव पेश बू, इसको भी खींचेंगे चूंकि दोनों में वाव मद्दा तू बू। आगे देखिए, हमजा खड़ा जबर आ, ये लाइन नंबर कितना है? 4 है।
हाँ, लाइन नंबर 4 के पहले खाना में हमजा खड़ा जबर आ, खींचेंगे क्यों? क्योंकि जबर खड़ा है। दाल जबर दा, जल्दी पढ़ेंगे चूंकि जबर आड़ा है। मीम जबर मा, जल्दी पढ़ेंगे चूंकि जबर। ध्यान दीजिए, हमजा खड़ा जबर आ, दूसरा दा, तीसरा आ दा मा। आ को कितने देर खींचेंगे? 1 सेकेंड। दा को और मा को, तो इसमें कुल कितना? 2 सेकेंड। आ दा मा। आगे देखिए, हमजा मीम खड़ा जबर मा। स्क्रीन की तरफ देखिए, किताब नखो। मीम खड़ा जबर मा, लाम जेर ली, काफ जेर की, मालिकी, मालिकी, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। हम कुरान पढ़ेंगे तो अभी क्या पढ़ रहे थे? तो फिर इंशाल्लाह क्यों बोल रहे हैं? क्या बोलना? हाजी नक्को अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। पढ़ेंगे क्या? हम तो पढ़ ही रहे हैं। ये सब कुरान का टुकड़ा टुकड़ा है। अरे बात समझ में आगे देती। हमजा खड़ा जबर आ, मीम जबर मा, नून जबर ना, आमना, आमना, आमना। ध्यान दीजिए, हमजा खड़ा जबर आ, बा जबर बा, वाव खड़ा जबर वा। इसमें गलत होगा, ये खड़ा जबर नहीं आना चाहिए। यहाँ खड़ा जबर नहीं है, जबर है। इसमें है नहीं, नहीं जबर है, जबर होना चाहिए। जबर उसमें जबर है, ये इसमें गलत है। चलिए जबर होने दीजिए, खड़ा जबर हम थोड़ा आरा कर लेते हैं ना। हाँ, वो गलत हो गया। चलिए पहले को बोलेंगे, हमजा जबर आ, बा जबर बा, अबा, वाव खड़ा जबर वा, हा पेश हु, अबवाहु, अबवाहु। अब 5 नंबर लाइन में देखेंगे, उंगली रखिए। हमजा खड़ी जेरे ई, लाम खड़ा जबर ला, ई ला, फा जेरे फी। क्या हुआ? आहा, आरी जेर है। आई बात समझ में? इलाफी। आगे देखिए, बा जेर बी, हा खड़ी जेर ही, बिही, बिही, बिही। आगे देखिए, आइन जेर ई, आइन को दबा कर ई, ई। आगे देखिए, बा अलिफ जबर बा, इबा, दाल जेर दी, हा खड़ी जेर ही, इबादिही,
इबादिही। आगे देखिए रो पेश रू, पेश को खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, और रो को पूर पढ़ेंगे चूंकि पेश है। रो पेश रू, सीन पेश सु, रुसु रुसु, लाम जेर ली, हा खड़ी जेर ही, रुसुलिही, रुसुलिही। कितने सेकंड चाहिए? 2.5 सेकंड। रुसुली डेर ही 2.5, रुसुलिही, रुसुलिही। अब आखिरी लाइन देख लीजिए, लाम जबर ला, हा उल्टा पेश हु, लहू, लहू, लाहू। गलत है ना, लेकिन सुनने में कितना अच्छा लगा, लाहू। अच्छा लगा ना? ऐसे ही लोग पढ़ते हैं, वलम यकुल लाहू। क्या पढ़ेंगे? लहू, वलम यकुल लहू, वलम यकुल लहू, कुफुवन, कुफुवन, अहद, हद, हद। आखिर में क्या है? इको इको, कल कल, हद, अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इंशाल्लाह नमाज कुरान भी सही करेंगे, साथ साथ नमाज भी सही करेंगे, वज़ू भी कराएंगे, गुसल भी और तयम्मुम भी इंशाल्लाह। आगे देखिए, दाल अलिफ ज़बर दा, फिर बोलिए वाव उल्टा पेश वू, दाऊ, दाल ज़बर दा, दाऊदा, दाऊदा। आगे देखिए, रो ज़बर रो, खींचेंगे क्यों? ज़बर के बाद अलिफ नहीं है, और रो को क्यों? ज़बर है, रो ज़बर रो, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम पेश लू, हा उल्टा पेश हू, रसूलुहु, रसूलुहु। बस एक और रह गया, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, खींचेंगे क्यों? या अलिफ ज़बर या, इसको भी खींचेंगे क्यों? ज़बर के साथ, ज़बर के साथ अलिफ तो भी खींचेंगे, ज़बर खड़ा हो तो आया, ता पेश तू, तू खींचेंगे नहीं क्यों? जज़म वाला जल्दी पढ़ेंगे क्यों? पेश, ता पेश तू, आया तू, हा उल्टा पेश हू, आयातुहु, आयातुहु,
यातुहु। इसी तरीके से हम कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह बोलेंगे। अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं? तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे कुरान शुरू भी करेंगे, और इस रमज़ान में हम कुरान पाक तिलावत भी करेंगे। सालन बहुत अच्छा, मगर नमक देना भूल गए। कौन कौन खाएंगे? ज़रा हाथ उठाइए। अजी नमक नहीं दे, हाथ ही उठा रहा है। तो सालन खाना तो क्या चाहे, नमक के बगैर सालन हम नहीं खाते। नमक के बगैर जैसे सालन है, कुरान के बगैर रमज़ान है, फिर कोई मज़ा नहीं। अल्लाह करे इस साल हम रमज़ान में रोज़ा भी रखेंगे, और बस अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। दो चीज़ है, नमाज भी है और कलाम भी है। इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी की दो पहिया है। दो, जैसे साइकिल के कितने पहिया? उनमें से ज़्यादा ज़रूरी? वो पीछे वाला कौन बोला? उसका सामने खोल दो। दोनों ज़रूरी। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए दोनों, नमाज और कलाम। नमाज और कलाम यानी कुरान। इसके लिए हम खूब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ भी मांगेंगे, अपने लिए, सबके लिए, सबके लिए। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज थोड़ा लेट हो गया, माफ़ कीजिए।